नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि 2024 का इलेक्शन है, वो उससे पहले रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। तो कल एक राज्यसभा में प्रश्न का जो जवाब आया है, जो कि आपके लिए खुशखबरी वाली है। तकरीबन 3,13,000 पद जो है वो खाली है। और देखिए, अगर तकरीबन 3,13,000 पद खाली हैं, तो उसमें से अगर 50% भी वैकेंसी आ जाती है तो 1.5 लाख हो जाती है। अब ये 1.5 लाख में 50-60 हज़ार आपके एलपी टेक्नीशियन की हो जाएगी। फिर 10-15-20 हज़ार के अराउंड में आपके जो जेई और इसकी हो जाएगी, एसएससी की। फिर आरपीएफ की हो जाएगी। तो बाकी बचे जो है वो ग्रुप डी के आने की संभावनाएं अच्छी खासी है। यानी कि मैं तो 1.5 लाख मिनिमम बोल रहा हूँ, 50% भी आती है तो। यानी कि ग्रुप डी में भी आपके 80-85 हज़ार वैकेंसी देखने को मिल सकती है इस साल, यानी कि 2023 के मिड में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पूछी गई है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय को मध्य रेलवे में रेल कर्मियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन कारणों के बारे में जानकारी है। यानी कि जो देखिए, मध्य रेलवे के बारे में, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे के बारे में पूछा गया है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रेलवे हैं जोन, जहाँ पे कुछ ना कुछ आए दिन होता रहता है, हड़ताल वगैरह। वैकेंसी निकालो, कर्मचारी बढ़ाओ। देखिए, मैं रेलवे में काम कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि किस तरीके से वहाँ पे काम करवाया जाता है। एक एक कर्मचारी से दो दो काम करवाए जाते हैं। यानी कि सब तरह के काम करने पड़ते हैं। जब जैसे ही आप ग्रुप डी में जाइएगा तो आपको जो ऑफिस परिचारी होता है, जिसे हम कहते हैं स्वीपर कर सकते हैं, ट्रॉली मैन हो सकते हैं। तो ये सब जो तमाम ग्रुप डी के कर्मचारी, हालांकि आपको लगता है कि ग्रुप डी के आप कैंडिडेट हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ग्रुप सी के कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि वर्क वैसा ग्रुप सी जैसा होता है। ग्रुप डी के वो कर्मचारी होते हैं जो कि झाड़ू मारना, पोछा लगाना, ये करना, वो करना, फाइल इधर उधर करना, ये ग्रुप डी के काम है। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको टेक्निकल काम के लिए बुलाया जाता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो। और जब टेक्निकल नॉलेज है तो फिर ग्रुप डी क्यों, ग्रुप सी में आ गए। और बहुत सारे जोन इसको ग्रुप सी ही मानते हैं। तो चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, बहुत सारे जो यूनियन में हड़ताल वगैरह होते रहते हैं कि कर्मचारी बढ़ाओ, तो उसी के बारे में यहाँ पे ब्यौरा मांगा गया है। क्या सच है कि मध्य रेलवे में 28,000 पद खाली है? अब देखिए, सिर्फ मध्य रेलवे की बात की जा रही है। ऐसे ऐसे कितने रेलवे हैं, कितने रेलवे जोन है, ठीक है? तो कितना पद खाली हो सकता है? यदि हाँ, तो तत्व संबंधी ब्यौरा क्या है? यानी कि अगर ऐसा है कि इतना वैकेंसी खाली है तो क्या ब्यौरा है वो दीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेलवे में क्षेत्रवार कुल कितने पद रिक्त है, यानी कि और भी जो जोन है उसके कितने पद खाली है? क्या रेलवे शीघ्र ही रिक्तियों को भरने की योजना बना रहा है? क्या ये जो कि आपके प्रश्न रहते हैं हमेशा कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, तो वही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि क्या रेलवे शीघ्र ही रिक्तियों को भरने की योजना बना रहा है, कि जल्द ही यहाँ पे भरा जाएगा जो रिक्तियां हैं। तो उसका डेटा देखिएगा, निम्नलिखित तरीके से दिया गया है। जी हाँ, 22/11/2022 को भारतीय रेल मजदूर संघ मध्य रेलवे ने अराजपत्रिक, यानी कि जो एक नॉन गजेटेड होता है और एक गजेटेड होता है जो कि बी ग्रुप से शुरू होता है। गजेटेड जो बी ग्रुप और ए ग्रुप वाले होते हैं वो गजेटेड होते हैं, और नॉन गजेटेड जो कि सी और डी वाले होते हैं। ठीक है, तो ग्रुप सी पदों की विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों को भरने सहित विभिन्न मुद्दों पे अपनी मांग व्यक्त करने के लिए ड्यूटी समय के बाद मंडल रेल प्रबंधक के कार्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल शांतिपुर विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड आपको समझने वाली बात है, ड्यूटी समय के बाद। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, ड्यूटी समय के बाद का मतलब क्या होता है। जो ये विरोध प्रदर्शन करते हैं मजदूर यूनियन वाले होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, रेलवे के कर्मचारी होते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा ना, तो वहाँ पे आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी। आप मजदूर यूनियन के सदस्यता लेंगे। तो जब कोई भी प्रदर्शन होगा, मैं भी गया था, यूनियन में गया था एक प्रदर्शन के कारण, एनपीएस का जो मुद्दा था उसके लिए मैं गया था। तो उसमें क्या होता ना कि आपका यूनिट छोड़ देगा, लेकिन आपको क्या कहेगा
कि आप गए हैं अपना छुट्टी लगा के, ठीक है, हालांकि छुट्टी लगाता नहीं है, मतलब कि मैं इंटरनल कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप ड्यूटी आवर में विरोध प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं, तो आप छुट्टी लेके ही जाएंगे, और छुट्टी कैसे मिलती है वो सब मैनेज हो जाती है, ये कहने वाली बात नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बाकी ये समझ लीजिएगा। चलिए, तो ये मतलब कि छुट्टी लेके ये लोग प्रदर्शन करने गए थे, चलिए, यानी कि जो ड्यूटी है उसके बाद यहाँ पे देखिएगा खग में क्या 1/12/2022 की स्थिति के अनुसार मध्य रेलवे पर अराजक पत्री समूह सी के जो पद है वो 28,650 है। अब समझिए कि भाई सी में ही इतना खाली है, डी में कितना खाली होगा, सी से ज़्यादा ही वैकेंसी डी में होती है, यानी कि 32,000 35,000 तो मिनिमम होंगे। यानी कि आप मध्य रेलवे में ही देख लीजिए सी और डी को मिला के कम से कम तो 80,000 सीट खाली होंगे, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। सी में अगर 28,000 है तो डी में ओबीएस है 50-60,000 से तो कम खाली नहीं होंगे। तो यहाँ पे सी का ही सिर्फ डेटा दिया गया है 3 लाख, जो 3 लाख जो डेटा दिया गया वो सी का दिया गया। अगर डी मिला ले तो यहाँ पे कम से कम तो 6-7 लाख वैकेंसी इंडिया में खाली है, सिर्फ और सिर्फ रेलवे में। तो वैकेंसियाँ आएगी मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तैयारी करते रहिएगा, आपके लिए वैकेंसियाँ भरमार आएगी। बस निराश नहीं होना, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है कोई बात नहीं, अगली बार पक्का होगा। आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। 1/12/22 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल में रिक्त अराजपत्री पदों के जोन वार जो संख्या है वो नीचे दे रखी है, देखिएगा यहाँ पे नीचे दे रखी है। अब इसी में देख लेते हैं आगे, उससे बाद क्या कहा गया है कि जो ये प्रक्रिया है कब निकाला था, वैकेंसी कितना लोगों के लिए निकाला था, ये देखिएगा आपके एनटीपीसी वाले के लिए है। उसके बाद 2018 में वैकेंसी जो निकली थी उसमें देखिएगा ग्रुप डी वाले के लिए है। यहाँ पे अभी आपका जो ग्रुप डी चल रहा है उसके लिए इसमें दे रखा है कि इतना इतना लोगों का हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और आगे दे रखा है कि जो ये प्रक्रिया है भर्ती से संबंधित कि भविष्य में भर्ती होगी कि नहीं, जैसा कि पूछा गया था प्रश्न, तो उसमें कहा गया है कि ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसी वैकेंसियाँ खाली होती है हम पद को भरते रहते हैं। तो ये चीज़ें है। चलिए आगे देख लेते हैं कि कहाँ पे कितना जो डेटा है, देखिएगा 1/12/2022 तक जो आपके अराजपत्रित यानी कि जो ग्रुप सी के बारे में ही यहाँ पे दे रखा है वो टोटल आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना सीट खाली है। उत्तर रेलवे में देखिएगा 38,000, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 8,106, और टोटल यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 3,12,900 समथिंग आता है, यानी कि आप 3,13,000 मान के चलो। तो यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी खाली है, बस आपको क्या है कि तैयारी करते रहनी है। देखिए 5 साल से वैकेंसियाँ नहीं आई, 19 के बाद 19 हो गया पूरा साल, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, और 22 तो ख़त्म ही हो गया, 4 साल वैकेंसी नहीं आई। और एक जो वैकेंसी आपके जेई की आई थी वो 18 में ही आई थी, तो उसके लिए 5 साल हो गया। आरपीएफ भी 18 में ही आई थी, उसके लिए भी 5 साल हो गया। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ ग्रुप डी और एनटीपीसी ही 19 की वैकेंसी है, बाकी तो पिछले ही 18 की ही वैकेंसी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी खाली है। आशा करते हैं कि जल्द ही ये वैकेंसियाँ आएगी और आपका लाइफ क्लियर होगा। लेकिन उसके लिए ग्रुप डी में आपको पता है कि कम से कम आपको आईटीआई होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट कहीं से भी अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी आएगी फिर आप हल्ला करेंगे कि मुझे पता नहीं था, मैं कैसे भरूं, मुझे प्रदर्शन करना है, मुझे ट्विटर कैंपेन करना है। तो मैं ये चीज़ें 2 साल से समझा रहा हूँ कि कम से कम आप आईटीआई कर लीजिए, जॉब सिक्योर हो जाएगी। चलिए कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।